हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे ओपोलर के लैपटॉप कूलर का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और ऊपर से गर्मियां चल रही हैं, तो ऐसे में लैपटॉप ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गाइस, ऐसे में हमारे पास दो तीन ऑप्शन ही बचता है। जो सबसे पहला ऑप्शन है कि हम लैपटॉप कूलिंग पैड ख़रीद लें। लैपटॉप कूलिंग पैड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर लैपटॉप रख के वो इस्तेमाल करते हैं ताकि लैपटॉप ठंडा रहे। ऐसे में मार्केट में एक और ऑप्शन आता है और वो है ओपोलर का लैपटॉप कूलर। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट है और किस तरीके से ये काम करता है ताकि हमारा लैपटॉप ठंडा रहे। जैसा आप देख रहे हैं, ये इस लैपटॉप कूलर का बॉक्स है। कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ओपोलर लैपटॉप कूलर। और जो इनके 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। जो सबसे पहला है वो है टर्बाइन ब्लेड, एलईडी डिस्प्ले। बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका टेम्परेचर होता है लैपटॉप का वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है एलईडी में। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो। तो यहाँ पे आप इस एयर फ्लो का जो डायरेक्शन है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेसिकली ये सक्शन पंप है। आपके लैपटॉप का जो हीट है उसको एज अ वैक्यूम सक करता है और बाहर की तरफ निकाल देता है। और जो चौथा फीचर यहाँ पे मेंशन किया है वो है फास्ट हीट डेसिपेशन। इसके अलावा और कुछ है नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पे आप नीचे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी हुई है support@opolar.com। और इस तरफ ऐसा कुछ खास है नहीं इन्फॉर्मेशन। पीछे की तरफ भी कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल्स दी हुई हैं कि बॉक्स किट में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो चलिए, ये था बॉक्स का डिटेल। अभी हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर से कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं। गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक इस तरीके का यूज़र मैनुअल निकलता है और यूज़र मैनुअल इंग्लिश में है और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। वारंटी के बारे में बता रखा है कि इस मशीन में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो मेल आईडी मैंने बताई उस मेल आईडी पे मेल करके आप इनसे हेल्प ले भी सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा यूज़र गाइड। इसको मैं फ़िलहाल साइड रख देता हूँ। और अंदर की तरफ से बॉक्स में निकल के आता है सबसे पहले एक USB केबल। तो ऑफ कोर्स ये जो USB केबल है ये इसको पावर देने के लिए है। अगली चीज़ निकलती है बॉक्स के अंदर से वो है इस तरीके के सिलिकॉन पैड। मुझे क्या लगता है कि ये जो लैपटॉप की ओपनिंग होती है जहाँ से लैपटॉप हीट बाहर निकालता है, वहाँ पे उस पोर्शन को ये कवर अप करने के लिए 3 सिलिकॉन पैड दिए हुए हैं और तीनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो आपके लैपटॉप में जो भी फिट होगा आप उसको यहाँ पे अपने लैपटॉप पे लगा सकते हो। दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो है इस तरीके का एक बेस जो आई थिंक इस मशीन में लगने वाला है। और बेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पैड दिए हुए हैं ताकि जो लैपटॉप का बेस है और जो इस मशीन का जो बेस होगा ये इन दोनों पे ये चिपक सके। जो अगली चीज़ निकल के आती है प्लेट्स हैं जो आई थिंक इसको आप लैपटॉप के बेस में चिपका सकते हो। तो इसको भी हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि ये क्या है। एंड गाइस, ये था ओपोलर का लैपटॉप कूलर। लैपटॉप कूलर कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप ओपोलर की ब्रांडिंग देख सकते हैं और यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं प्लस माइनस। मुझे लगता है कि ये ऑफ कोर्स फ़ैन को तेज़ और कम करने के लिए होगा। बीच में यहाँ पे एक पावर बटन दिया हुआ है और पावर बटन में ही ऊपर M लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये जो बीच वाला बटन है ये शायद इस मशीन को ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड में करने के लिए भी है। पीछे की तरफ आप फ़ैन की ओपनिंग देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से ये हवा बाहर निकालता है और सामने की तरफ ये इसका सक्शन वाला पोर्शन है जहाँ से ये एयर को सक करेगा और बाहर की तरफ निकालेगा। साइड में यहाँ पे आप छोटे छोटे स्प्रिंग लगे हुए हैं। आई थिंक ये जो स्प्रिंग है ये इसलिए यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपका ये कूलर लैपटॉप में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और यहाँ पे स्प्रिंग होने की वजह से ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। इसी तरीके से इस तरफ भी यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है और ये दोनों ही ऊपर इस तरीके से स्प्रिंग हो सकता है ताकि लैपटॉप में अच्छी तरीके से ये फिट हो सके। यहाँ पे साइड में आप एक USB पोर्ट देख सकते हैं। बेसिकली ये एक माइक्रो USB पोर्ट है जहाँ से आप इसको पावर ऑन करेंगे। और अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे इस डिवाइस का सीरियल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा पुश बटन दिया हुआ है ताकि आप अपने इस पैड को यहाँ पे कनेक्ट कर सकें और बाहर निकाल सकें।
अगर मैं इस कूलर की वेट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, हल्का सा इसका वेट है, अराउंड 60-70 ग्राम का होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस कूलर को अपने लैपटॉप में 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप सिर्फ इस पैड का इस्तेमाल करिए और अपने लैपटॉप में इसको कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप को मूव नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे रख के यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी भी है। जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पे एक पैड दिया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इस पर ग्लू लगा हुआ है। तो ये जो ग्लू वाला पोर्शन है ये आपके लैपटॉप के बेस में चिपक जाएगा और जब ये लैपटॉप के बेस में आप चिपका दें तो फिर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये परमानेंटली आपके लैपटॉप में कनेक्टेड रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 मैंने आपको बताए थे सिलिकॉन पैड्स दिए हुए हैं, तो जो भी पैड आपके लैपटॉप में फिट हो आप उस पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप के लिए ये जो मिड साइज़ का सिलिकॉन पैड है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये था ओपोलर का लैपटॉप कूलर। तो चलिए इसको जल्दी से लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सो गाइज़ जैसा आप देख सकते हैं फ़िलहाल इसको मैंने चालू किया है। जैसे ही आप कूलर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिक मोड में स्टार्ट होता है। ऑटोमेटिक मोड में फ़ैन की स्पीड है वो अपने आप एडजस्ट होती है। अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट निकाल रहा है तो ये इसका जो फ़ैन है थोड़ा तेज़ चलेगा, और अगर आपका लैपटॉप बहुत नॉर्मल काम कर रहा है, लैपटॉप में ज़्यादा हीट नहीं निकल रही है, तो इसके जो फ़ैन स्पीड हैं वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कूलर ऑटोमेटिक मोड में नहीं और मैनुअल मोड में काम करे, तो आप ये जो बीच वाला बटन है जहाँ पे M लिखा हुआ है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका कूलर मैनुअल मोड में आ जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं MT लिखा हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है ये फ़िलहाल लैपटॉप का। और ये जो प्लस माइनस बटन है इसका मैं इस्तेमाल करके चाहूँ तो फ़ैन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अगर इसके फ़ैन की स्पीड बढ़ाता हूँ तो इसकी जो नॉइज़ है करस्पॉन्डिंग बढ़ती जाती है। जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 13 का, और 13 में फ़ैन काफ़ी तेज़ी से एयर को सक करता है और बाहर की तरफ निकालता है। और लेकिन 13 में अगर आप इसको चलाते हैं तो हल्की सी नॉइज़ भी आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप अपने सिलिकॉन पैड को किस तरीके से लगाते हैं। तो मैंने अपने सिलिकॉन पैड को कुछ इस तरीके से लगाया है और आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली यहाँ पे फिट हो गया है। दोस्तों इस कूलर को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 2 दिन हो गए हैं और मेरा ऑब्जर्वेशन इस कूलर को लेकर के ये है कि हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है वो जनरली हीट निकालते ही हैं, और ऐसे में अगर आप इस कूलर को इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप को कूल करने के लिए तो ये काफ़ी बढ़िया काम करता है और आपके लैपटॉप को ठंडा रखता है। और यहाँ पे जो ये साइड में ब्रैकेट दिए हुए हैं इसको आप कुछ इस तरीके से चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो इसका टेम्परेचर बहुत ही रिलायबल है। मैंने नोटिस किया है जैसे ही हीट ज़्यादा निकलती है तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर का जो राइज़ है वो भी देख पाता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो कूलर का टेम्परेचर सेंसर है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। फ़िलहाल मेरा लैपटॉप पूरी तरीके से ठंडा है, हालाँकि लैपटॉप फ़िलहाल अभी स्टैंड बाई पे चला गया है। सो दोस्तों ये था ओपोलर का लैपटॉप कूलर। अगर आप इस कूलर को ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।